नमस्कार। आज हम लोग हैं खजुराहो में और आज है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। तो सबसे पहले आपको योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ। और अब हम बताते हैं योग क्या है और योग क्यों ज़रूरी है। योग के बारे में अगर एक इतिहास हम थोड़ा सा देखें, थोड़ा इतिहास की चर्चा करते हैं योग की, तो योग की जो उत्पत्ति है वो भारत में ही हुई है और आज से लगभग 5000 वर्ष पहले 5000 ईयर्स के आसपास अगर हम देखें, पहले भारत में योग की उत्पत्ति हुई थी। ये धार्मिक मान्यताएं भी हैं और ये हमारी जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में योग का वर्णन मिलता है। तो वहाँ से बोला जाता है कि योग जो है वो मूल रूप से भारत का ही है। और इसलिए आज अगर हम एक होती है विश्व विरासत सूची, और विश्व विरासत सूची में अमूर्त संपत्ति जिसको बोलते हैं, यानी ऐसी संपत्ति जो ज्ञान से संबंधित है, उसमें योग को रखा गया है। और यूनेस्को ने योग को मान्यता दी है अमूर्त सूची में, यानी और उसमें जो इसको रजिस्टर्ड किया गया कि किस देश में इसकी उत्पत्ति हुई है, तो यूनेस्को ने इस चीज़ को माना कि इसकी उत्पत्ति भारत में हुई है। ये जो हमारे सामने का मंदिर है, ये है मतंगेश्वर मंदिर। और मतंगेश्वर मंदिर काफ़ी फेमस है, चंदेलकालीन है। ये है जीतू और ग्रीस, और ये दोनों योग कर रहे हैं। जीतू जो है वो अनुलोम विलोम कर रहा है और ग्रीस जो है सूर्य नमस्कार के बाद रिलैक्स मुद्रा, जिसको स्काउट एंड गाइड में भी शामिल किया गया है रिलैक्स मुद्रा के रूप में, उसको कर रहा है। और ये है बाराह मंदिर। कंदरिया महादेव के सामने बाराह मंदिर आपको देखने को मिल रहा है। हम लोग चलते हैं लक्ष्मण मंदिर की ओर। हमारे पीछे लक्ष्मण मंदिर आपको दिख रहा होगा, ये है लक्ष्मण मंदिर। और यहाँ देखिए आप लोग पूरा, ये देखिए देवता इन मंदिरों से गायब मिलेंगे। देखिए यहाँ पे देवता नहीं है, या तो इसकी मूर्तियाँ तोड़ दी गई या फिर ये बनाई ही नहीं गई थी। ये कंदरिया महादेव है, उनका मंदिर है। और देखिए सामने आपको गणेश दिख रहे हैं, गणेश भी यक्ष हैं। ये मतंगेश्वर मंदिर है। और यहाँ पे आप देखिए ये यशोवर्मन का बनाया हुआ है। यशोवर्मन जो था वो राजा धंग जो कि इसके संस्थापक थे, उनका पुत्र था और बोला जाता था कि बड़ा वीर पुत्र था। तो उसी के नाम पर ये मंदिर बनाया गया है। और ये देखिए ये गणेश आपको मूर्ति दिखेगी, यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति है। और देखिए कितने अच्छे ढंग से इसको बनाया गया है। ये जो गिरी से दिख रहा ना, ये पूरा ये शिव की शादी और उसका वर्णन है इसमें पूरी चीज़ों का। ये पूरी की पूरी सुंदर कलाकृतियाँ इसमें दिखेंगी। योग को 1920 में काफ़ी प्रोत्साहन मिला 1920 से इंडिया के अंदर। और योग जो है 1920 के समय से 1920 के समय से पूरे विश्व परिप्रेक्ष्य में फेमस होना शुरू हो गया था, यानी प्रसिद्ध होना शुरू हो गया था। जिसमें सबसे अधिक जो योगदान दिया वो भारतीय ऋषियों का था या भारतीय योगाचार्यों का था। योग जो है वो मन, कर्म और आत्मा तीनों से मिलकर बना होता है। बोला जाता है तीनों का सम्मिलित स्वरूप है योग। और योग की उत्पत्ति मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि योग की उत्पत्ति आज से 5000 वर्ष पहले हुई थी। लेकिन अगर हम अपनी धार्मिक किताबों में पढ़ें तो योग का उल्लेख हिंदू धर्म में भी है, जिसमें श्री कृष्ण को आपने सुना होगा, उनका नाम योगाचार्य था। और ऐसा बोला जाता था कि उनका 36,000 नाड़ियों पर अधिकार था। नाड़ी मतलब नस, बॉडी के पार्ट्स, लिगामेंट्स जो जोड़ हुआ करते थे और जो अभ्रंश होकर के नाड़ियाँ बन गए। लेकिन वो नाड़ियाँ नहीं थी, एक्चुअली 36,000 नाड़ियों पर उनका अधिकार था। शिव बहुत बड़े योगाचार्य थे जो कि लंबे समय तक ध्यान मुद्रा में चले जाते थे। हिंदू धर्म में स्पष्ट उल्लेख योग का है। और अगर आप एक प्राचीन दर्शन पढ़ें जिस दर्शन का नाम है सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन में भी
योग की चर्चा की गई है। तो सांख्य दर्शन योग को दिखाता है, योग से ही समर्पित था। सांख्य दर्शन से योग की सबसे पहले शिक्षा ली थी बुद्ध भगवान, महावीर सॉरी बुद्ध ने। तो जो भगवान बुद्ध है वो भी योग के बहुत बड़े उत्पत्तिकारक या उसमें कई नई चीज़ें जोड़ने वाले थे। तो योग हिंदुइज्म में हो गया, बौद्धिज्म में हो गया, जैनिज्म में अगर हम महावीर स्वामी की बात करें तो वो भी योग को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। और इस्लाम में भी योग को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। याद रखना, ये क्वेश्चन एक बार आईएएस में आ चुका है, आईएएस 2016 के में, कि क्या इस्लाम योग धर्म को मानता था, योग को मानता है। तो यस, सूफीज़म में योग को माना गया था। जो सूफी संत थे वो योग करते थे, यानी गीत भी गाते थे और योग भी करते थे। तो उसमें भी योग का उल्लेख देखने को मिलता है। लेकिन विश्व योग से जो परिचित हुआ वो हिंदुइज्म से ज़्यादा बुद्धिज़्म की वजह से परिचित हुआ। यानी कि बुद्धिज़्म में खुद को कंट्रोल करना, यानी कि मन को और आत्मा और वचन को कंट्रोल करने के लिए योग को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। वहाँ से जो योग है वो तिब्बत पहुँचा, चीन पहुँचा, जापान पहुँचा, श्रीलंका पहुँचा और लगभग संपूर्ण भारत विश्व में चला गया। जिसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया वो बौद्धिज़्म ने दिया, हिंदुइज़्म ने दिया। और आज योग जो है वो निरोग बनने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसलिए 2014 में, इसलिए वर्ष 2014 में मोदी जी ने वैश्विक मंच पर योगा के महत्व को समझाया भी था और योग करने की सलाह भी दी थी, जिसको विश्व मंच ने स्वीकार किया। और 2014, याद रखना डेट, वर्ष 2014 की है, ईयर जो है 2014 की बात है, 2014 की बात है। और उस समय पर योग को प्रोत्साहित किया गया और योग जो है वर्ष 2014 से पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। और आज 21 नवंबर है और 21 नवंबर को 21 जून है, डेट में थोड़ा सा 21 जून है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले थोड़ा योग का ऐतिहासिक महत्व देखते हैं। ये मेरे पीछे आपको मंदिर दिख रहा है। सबसे पहले ऋग्वेद में योग का उल्लेख देखने को मिलता है। ऋग्वेद में योग की चर्चा है। ऋग्वेद के बाद अगर हम योग के बारे में थोड़ा देखें तो जैनिज्म और बुद्धिज़्म में योग को बहुत अधिक महत्व दिया गया, इसको काफ़ी प्रचलित किया गया। इसके बाद सबसे पहले अगर योग शब्द की हम चर्चा करें, कुछ फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर योग की हम शब्द की चर्चा करें तो कंठोपनिषद में योग शब्द का उल्लेख किया गया था, कंठोपनिषद में। इसके बाद जैनिज्म बुद्धिज़्म में तो योग आया ही। इसके बाद 1920 में योग को काफ़ी विश्व स्तर पर देखा गया। उससे पहले विवेकानंद 1897 में 1897 में जब शिकागो गए थे, वहाँ पे उन्होंने योग के महत्व की चर्चा की थी। और इससे पहले एक चीज़ और है, पाणिनि के अष्टाध्यायी पढ़िए, उसमें भी योग के उल्लेख हैं। और या फिर आप पढ़िए पतंजलि महाभाष्य, है ना कि। तो पतंजलि के महाभाष्य की अगर हम चर्चा करें तो महाभाष्य में भी योग के बारे में लिखा गया है। तो योग भारत का इतिहास है और निरोग बनने की जो चीज़ है वो योग में दिखाई गई हैं। और आज के समय पे अगर हम देखें तो आज तो बड़े फेमस हैं बाबा रामदेव और भी दूसरे योगाचार्य हैं जो योग को बहुत अधिक प्रोत्साहित कर रहे हैं। और योग वाकई निरोग होने के लिए है, इसलिए इन सब चीज़ों के महत्व को समझिए, योग करिए, निरोग रहिए। शैव पुराण में एक हठ योग की चर्चा की गई है। हठ योग को भी थोड़ा समझिए। हठ का मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ पर टिक जाएं तो पूरे मन वचन कर्म से उस पर मेहनत करें और सफल हो जाएं। तो शिव पुराण में हठ योग की भी चर्चा की गई है। एक अन्य योग है भक्ति योग, कर्म योग। तो भक्ति योग और कर्म योग, ज्ञान योग और हठ योग, लगभग 4 प्रमुख योगों की चर्चा की गई है हमारे सांख्य दर्शन में, जो कि योग दर्शन की बहुत बड़ी पुस्तक है। पतंजलि भी सांख्य दर्शन से ही रेफरेंस लिया उन्होंने। तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और हठ योग,
तो इन चारों योग का समावेश करें और योग से निरोग रहें। और आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के दिन मैं सभी लोगों को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।